అనుకోకుండా బుద్ధిజంలో కన్వర్ట్ అయ్యాడు. సో మొత్తం ప్రజలకు పనిచేస్తున్నాడు మొత్తం ప్రపంచమంతటికి. సో ఇప్పుడు ఆయన వచ్చిన ఉద్దేశం ఏదైతే ఉందో ఆయన చెప్తారు. సో సార్ మీ గురించి ఇది అనమాట, ఫిల్మ్ యాక్టర్ బుద్ధిజం కోసం ప్రచారం చేస్తున్నాడు, మొత్తం ప్రపంచమంతా తిరుగుతుంది. ओके, अब मेरा नाम गगन मलिक है और बेसिकली बॉम्बे में मैं रहता हूँ, पला बड़ा दिल्ली में हूँ और एज एन एक्टर मेरे प्रोफेशन जो है उसमें ज़्यादातर मैंने सीरियल्स तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा फेमस जो सीरियल हुआ वो रामायण था, जी टीवी पर आया था, जिसमें भगवान राम की भूमिका मैंने निभाई थी। वो मोती सागर ने बनाया था, जो रामानंद सागर जी के बेटे थे, सुपुत्र। उसके बाद एक संकट मोचन हनुमान सीरियल सोनी पे 3 साल चला, 630 एपिसोड, उसमें भी भगवान राम की भूमिका मेरी रही है। राम की भी, कृष्ण की भी और विष्णु की भी 3 भूमिका उसमें भी रही हैं। और अयोध्या में भी पिछले 5 साल से जो दिवाली दीप उत्सव मनाते हैं योगी जी, उसमें पिछले 5 साल से भी राम बन के मैं ही जा रहा हूँ एज अ राम। और मैंने एक फ़िल्म की थी श्रीलंका में, श्री सिद्धार्थ गौतम, जो भगवान बुद्ध के लाइफ के ऊपर थी, सिद्धार्थ की लाइफ के ऊपर, और उसमें सिद्धार्थ का मैंने किरदार किया। वो फिल्म श्रीलंका की आज तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है, जिसने 70 साल के पुराने रिकॉर्ड तोड़े। ये फिल्म जो है 2013 में रिलीज़ हुई थी, आज 12 साल हो गए इस चीज़ को। उसके बाद मैंने बौद्ध धर्म जो है वो अपनाया, बुद्धिस्ट रिलीजन मैंने अपनाया श्रीलंका में 2014 में। उस दिन के बाद से लेकर आज तक, आज 11 साल हो गए, मेरे जीवन का एक संकल्प है जिसमें मैं बुद्धिज़्म का काफ़ी प्रचार प्रसार करता हूँ। और मेरा एक मिशन है कि बाबा साहब का सपना पूरा करना, बौद्धमय भारत का एक, ये इस चीज़ को लेकर दिमाग में आगे बढ़े हैं। और इस प्रचार प्रसार में इतने सालों में काफ़ी सारा बुद्धिज़्म को लेकर काम किया, खासकर महाराष्ट्र में किया है, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ। एक संकल्प 84,000 मूर्तियाँ बांटने का भी है, जिसमें से 25-30 हज़ार मूर्तियाँ बांट चुके हैं पूरे भारत में। और आगे आने वाले टाइम पीछे हमने बहुत सारी धम्म यात्राएं निकाली हैं, विपස්සना शिविर किए हैं, बहुत सारे लोगों को थाईलैंड लेकर जाके ट्रेनिंग दी है, भिक्षु की ट्रेनिंग दी है, उपासकों को लेकर गए हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य जो हैं बुद्धिज़्म के, पीस कॉन्फ्रेंस कह लें, दूसरी कॉन्फ्रेंस कह लें, बहुत सारी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, पीस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल, नेशनल, सारी कॉन्फ्रेंसेस भी की गई हैं। अभी हमने एक धम्म यात्रा एक बीच में निकाली थी महाराष्ट्र में, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था, और जिसमें भगवान बुद्ध का अस्थि कलश भी हम भारत में लाए थे। अब यहाँ पर मैं आपके बीच इसलिए हूँ, मैं छोटे में समझाता हूँ कि गुलबर्गा में सिद्धार्थ बुद्ध विहार है। वहाँ पर वर्षावास के लिए थाईलैंड से बहुत सारे भिक्षु आए हुए हैं, पूरा वर्षावास वो वहीं गुजारेंगे। वहाँ बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, पाली इंस्टीट्यूट में थोड़ी पाली की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोग वहाँ पर आ रहे हैं, थोड़ा बुद्धिज़्म की टीचिंग लोगों को दे रहे हैं। तो आने वाले समय में नवंबर में या दिसंबर के शुरू में, वो अभी एक फाइनल डेट आपको बहुत जल्दी मैं बता दूंगा, एक धम्म यात्रा निकालने हम जा रहे हैं इस एरिया में। वो धम्म यात्रा निकलेगी गुलबर्गा सिद्धार्थ बुद्ध विहार से, और वो अंतिम एंड जाएगा उसका बुद्धवनम तेलंगाना में। बुद्धवनम में उसको एंड करेंगे, फिर वहाँ पर हम कोशिश करेंगे 2 दिन की त्रिपिटक चैंटिंग होगी। उस चैंटिंग के बाद 2 या 3 दिन की हम इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें बौद्ध राष्ट्रों के बहुत सारे प्रतिनिधि, बड़े बड़े भिक्षु, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड जो है अलग अलग देशों से वहाँ पर उसको वो बुलाए जाएंगे। बुद्धवनम हमने देखा वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, सिद्धार्थ बुद्ध विहार गुलबर्गा में बहुत अच्छा है। तो हमें ये लगा कि वहाँ से एक धम्म यात्रा निकालनी चाहिए भिक्षुओं की। तो वो हमारा तय हो गया। थाईलैंड से करीब 100 भिक्षु आएंगे, भगवान बुद्ध का अस्थि कलश भी आएगा, जो गुलबर्गा से पूरा एक रूट मैप बनाते हुए पैदल चलेंगे, 1 महीने की पूरी यात्रा करेंगे, और पैदल वहाँ पहुँचने के बाद त्रिपिटक चैंटिंग और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जाएगी। शुरुआत में गुलबर्गा बुद्ध विहार में कठिन सेरेमनी भी की जाएगी, जो वर्षावास के बाद की जाती है, चिवर दिया जाता है। तो ये हमारा इस कार्य के लिए अब हम यहाँ पर हैं और पूरा रूट मैप देख रहे हैं आने वाले समय में कि वो कैसे किया जा सकता है। इस दौरान के बीच में जब ये शुरू होगी, उससे पहले हम आने वाले समय में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत की भी एक सुप्रीम काउंसिल यानी कि महासंघ बनाई जाए, जिसमें हम सभी स्टेट्स के भिक्षुओं को, जो सीनियर भिक्षु हैं, जो वरिष्ठ भिक्षु हैं, उनको उस सुप्रीम काउंसिल में शामिल किया जाए, ताकि बुद्धिज़्म का कोई भी कार्य इस देश में है वो आसानी से यूनाइटेड तरीके से हो सके,
कि अलग अलग सब जो बटे हुए हैं उनको संगठित करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं उसमें इसी तरीके से काम किया जाता है। एक संघ राजा भी रहते हैं जो सबसे सुप्रीम मंक होते हैं, उसका चयन भी सुप्रीम काउंसिल से हम करवाएंगे। तो ये हमारा आज की तारीख में प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैंने आपको बताया है, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं या बुद्धिस्ट नहीं भी हैं, जो भी भिक्षु की सेवा करना चाहेंगे, उस दौरान में जब वो यात्रा निकलेगी तो हमारा साथ देने के लिए अपना कर्तव्य समझते हुए वो लोग हमारे इस बीच में आने चाहिए, क्योंकि कठिन यात्रा होगी, नंगे पाँव वो चलते हैं। बहुत सारे थाईलैंड के उपासक भी उनके साथ होंगे, मतलब बहुत सारे कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उसका सामना पड़ने का, चाहे वो मेडिकल कठिनाई आती है, कई बारी खाने पीने की कठिनाई आती है, कई बारी रोड मैप, कई बार चलने की, ऐसे बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जो हमें फेस करनी है। लेकिन जब हम एक साथ होकर एक दूसरे का साथ देकर करेंगे तो ये हमारी कामयाब होगी। और इस एरिया में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार होने जा रहा है कि भगवान बुद्ध का अस्थि कलश और 100 भिक्षु थाईलैंड से आकर चलेंगे। और भी देश के अगर कोई जुड़ना चाहेंगे, भारत के भी बीच में जुड़ना चाहेंगे और कोई आएगा तो वो भी मोस्ट वेलकम है। लेकिन भिक्षु संघ थाईलैंड की ये फाइनल है 100 भिक्षुओं का। आज इसी के लिए हम जुड़े हैं। किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो आप में से नहीं। रामायण का क्या है कि अब वो जी टीवी में एक बार रामायण वो कर ली, संकट मोचन में भी राम का किरदार निभा लिया, 3-4 बार निपटा लिया, तो अब वापस एक और रामायण आएगी तो उसमें जो और यंग बच्चे हैं उनको राम बनने का चांस देना चाहिए। मुझे लगता नहीं है। अभी मेरा जो अगला सीरियल आने की जिसकी शूटिंग चल रही है उसका नाम है काशी विश्वनाथ, जिसमें भगवान शिव की भूमिका रहेगी। मेरा जो कार्य है ये एक्टिंग वाला ये है, बट मैं जो अपनी असल ज़िंदगी में कार्य करता हूँ वो मैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड सारा मैं कार्य करता हूँ, कि मेरा जीवन का जो मिशन है, जैसे मैंने कहा है कि बुद्धिज़्म का प्रोपगेशन। Hi everybody, this is Kiriti Damaraju. Like, share and subscribe to Saira TV.